Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने अपने बायो के बहुत सारे आंसर्स कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं। आज हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में तीन पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में साइंटिस्ट की थ्योरी और इसकी डिस्कवरी के बारे में और फार्मूले का यूज होता है। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होता है। तो यहाँ पे दिया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक, उसी को एलिसाइक्लिक भी होता है, मतलब ए साइक्लिक होता है उसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। पहले इसमें क्या होता है, एलिफैटिक पे सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। देन बात करते हैं एलिसाइक्लिक पे क्या होता है, ये होता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रासाइक्लिक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एलिफैटिक क्या होता है। एलिफैटिक मतलब जिसमें एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, तो उसे हम बोलते हैं एलिफैटिक। क्लियर। और अगर वो किसी स्ट्रक्चर में होता है तो उसे हम बोलते हैं एसाइक्लिक। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। इसे हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। देन बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, मतलब इसमें वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट होता है। देन बात करते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें सिमिलर कंपोजिशन होता है कंपाउंड में। एंड हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच होते हैं। फिर बात करते हैं होमोसाइक्लिक में तीन चीजें आती है। पहला होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें बेंजीन आता है, ठीक है, उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है, नॉन बेंजीन कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। देन बात करते हैं एंटी एरोमेटिक, मतलब ये बेंजीन से ही रिलेटेड होता है और ये अनस्टेबल होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।